ये क्या चीज़ है भाई, 65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट कचहरी, और पति पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केसेस। मतलब ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है कि 65 दिन की शादी रही, 13 साल कचहरी में निकल गए और 40 केस थोप दिए, और कोर्ट ने 10,000 रुपये का फाइन इम्पोज कर दिया। वेरी गुड। यहाँ पर ये बड़ी रोचक वाली बात है भाई, क्या कोर्ट आप ही लोगों के लिए फ्री बैठा है क्या 40 नए नए केसेस सुनने के लिए? 13 साल 65 दिन साथ रहे हो भाई, 13 साल केस को निकल गए आप लोगों के, को तो पूरी एक टाइम पीरियड आपने जो है इसी में निकाल दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मामले की पृष्ठभूमि आप लोगों को बता दूं। देखिए, 65 दिन की शादी का 13 साल चला केस। ओके, और यहाँ पर अनोखा मैटर है। मामला था कि 2012 में शादी हुई थी, जनवरी 2012 में शादी हुई थी। शादी के लगभग 65 दिन तक वो लोग ठीक ठाक जो है रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ जो है उसके बाद पत्नी ने क्या किया, पति का घर छोड़ दिया। उसका कहना था कि पति और उसके जो फैमिली वाले हैं वो उसको टॉर्चर करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं। इस तरह के आरोप उस महिला के द्वारा अपने ससुराल वालों पर लगाए गए। उसके पश्चात से वो अलग अलग रह रहे थे आके, और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश की फैमिली कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में भी एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करते रहे। जैसा आपने ऊपर देखा था, कितने भाई, 40 केस। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन 13 सालों में उन दोनों ने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे के खिलाफ जो है केस ही फाइल किए थे, केस ही इम्पोज किए, और कुछ नहीं रखा था उनके पास आगे इसके अलावा, केसेस के अलावा। यहाँ पर शादी के बाद 65 दिन साथ रहने वाले पति पत्नी ने 13 साल तक एक दूसरे के खिलाफ 40 मुकदमे लड़े। अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद ही अब उन दोनों को क्या हुआ, फटकार लगाई। अदालतों का गलत इस्तेमाल करने पर फाइन भी लगा। क्योंकि भाई कोर्ट आपके लिए फ्री बैठी है क्या? एक दो केसेस नहीं, 40 केसेस, 65 दिन तुम साथ रहे हो, 40 केस तुमने इम्पोज कर दिए, ठीक है। अपनी भी पूरा टाइम पीरियड तुमने 13 साल केसेस में लगा दिए, और कोर्ट का भी समय जो है तुमने बर्बाद किया, ठीक है। यहाँ मैटर वो ये कि 13 साल तक केस लड़ा, 65 दिन जो थे साथ रहे, और 40 केस अलग अलग अदालतों में, जैसे ऊपर हमने देखा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट में दर्ज किए गए। मैटर यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, जब इतनी सारी चीज़ों के पश्चात आपके फैमिली कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के बाद मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि तुम दोनों ने अदालतों को लड़ाई का मैदान बना दिया। सबसे बड़ी बात, 13 सालों तक तुम्हारे पास क्या कोई और काम नहीं था, जो तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस पे केस फाइल करते रहे, और इसी वजह से कोर्ट ने उन दोनों पर, पति पर भी और पत्नी पर भी, भाई ऐसे नहीं कि एक तरफ डिस्क्रिमिनेशन कोर्ट करेगा, नहीं, दोनों पर 10,000 रुपये का फाइन इम्पोज किया। और आगे देखिए यहाँ पर कोर्ट ने कौन से सेक्शन आर्टिकल का यूज़ किया, तो कोर्ट ने यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, दोनों को तलाक दिया, और साथ ही यह भी कहा कि अगर अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई नया मुकदमा फाइल नहीं करोगी, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो राशि इम्पोज किया था जुर्माना 10,000 रुपये का, उसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा कराया जाए। आगे कोर्ट ने देखिए यहाँ पर क्या कहा कि जब पति पत्नी में तालमेल नहीं हो और वो बार बार मुकदमा करें, तो इससे किसी का भला नहीं होता। और कोर्ट ने साथ यह भी कहा कि इतने सारे केस दर्ज करना सिर्फ बदले लेने जैसा लगता है, और नॉर्मली लेने जैसा लगता नहीं, बदला लेने जैसा था वो। जो जस्टिस हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि झगड़ते पति पत्नी अदालतों का इस्तेमाल अपने झगड़े को निपटाने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो रास्ता था, मध्यस्थता के माध्यम से भी बातचीत से सुलझा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि अगर शुरुआत में ही बातचीत से या मध्यस्थता का रास्ता अगर अपना लिया जाए, तो इससे हालात भी बिगड़ने से बच जाते हैं। और हालांकि जब एक बड़ा आपराधिक मामले की शुरुआत हो जाती है, तो फिर रिश्ते जुड़ने की संभावना बहुत कम रह जाती है। क्योंकि नॉर्मली हम और आप लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ आप बिल्कुल इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारी फैमिली का मेंबर एक बार हमारे अगेंस्ट कोर्ट में चला जाए,
तो यहाँ पर आपकी डिग्निटी कितनी हर्ट होगी, लोगों की नज़रों में आपकी रेपुटेशन गिर जाएगी और शायद वो व्यक्ति जो आपको कोर्ट लेकर गया था, अब आपकी नज़रों में उसकी वो रेपुटेशन नहीं रहेगी जो पहले रहती थी। ठीक है, तो क्या फिर आप ऐसे व्यक्ति के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? तो ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा। और नॉर्मल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के फैमिली मैटर्स हैं तो सबसे पहली शुरुआत है कि आप बातचीत से उसे निपटाएं, मीडिएशन के थ्रू निपटाएं। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं आपके बीच में मैटर बड़ा है तो फिर तभी आप उसको जो है न्यायालय के अंतर्गत लेकर जाएं। आखिर यहाँ कोर्ट ने कहा कि समाज के हित में कोशिश यही होनी चाहिए कि शादियां बचें। अगर रिश्ता पूरी तरह टूट चुका हो, उसे जोड़ने की उम्मीद न हो, तो बेहतर है कि आप शादी खत्म कर दें ताकि दोनों पक्षों की ही परेशानी और लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो जाए। नॉर्मल सी बात है भाई, जब आप लोगों के बीच कोई चीज़ें नहीं चल पा रही थी, रिलेशन नहीं चल पा रहा था, तो नॉर्मल सी बात आप डिवोर्स ले लेते। ये 13 साल तक 40 केसेस एक दूसरे के अगेंस्ट चलाना, तो 13 सालों में इन 40 केसेस के चक्कर में अपना जो टाइम था, जो पैसा था, इन दोनों ने क्या किया, वेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में इस तरह के जो केसेस, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कितने केसेस थे, 40 केसेस। तो ये बताइए 40 के 40 केसेस आपके क्या होंगे, बेवजह के होंगे। हमने माना कि फैमिली वाले क्रुएल्टी करते थे, आप डिवोर्स का डाल देते, लेकिन ये नहीं कि 40 केसेस आपके जो है मायने रखते हैं। अब इन 40 डेज़ में क्या 40 केसेस आप अलग अलग तरीके से डाल सकते हो, क्योंकि कोर्ट के अंदर बेवजह ये एक तरीके से केसेस का बर्डन होता है। फिर हम ही लोग कहते हैं कि कोर्ट में जो है इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, कोर्ट समय से मामलों को नहीं निपटा पाती। तो ये बताइए, जब इस तरह के केसेस कोर्ट में पेंडिंग रहेंगे बेफालतू के, तो मेन जो केसेस हैं उनको कोर्ट कब सुन पाएगी? तो यहाँ पर ये इस तरह के रोचक काम हमारे देश के अंदर होते ही रहते हैं। अब यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार आप लोग को याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि अगर अभी आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप डाउनलोड कीजिए और साथ साथ आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी क्लास यानी कि कौन से बैच, या जैसे कि आप यूपी का ज्वाइन करना चाह रहे हो भाई, बिहार का लेना चाह रहे हो, और इसमें इतने सारे माइनर एक्ट्स हैं जो अलग स्टेट में भी आप लोगों के काम आने वाले हैं। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पर जाइए, सारी क्लासेस जो है, बैच जो है आप वहाँ पर देखिए, और जो भी आपको यहाँ पर परफेक्शन लग रहा है आप वहाँ पर उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, वैसे 1 जनवरी से आप लोग की फीस इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है, आप लोग के बजट में है, आप इसको जो है परचेस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।